दुनिया का सबसे भूतिया गांव कुलधरा, जो हो गया था एक ही दिन में गायब। पूरा गांव बदल चुका है खंडर में, अब है भूतों का बसेरा। दोस्तों, राजा महाराजाओं का राज्य कहलाने वाला राजस्थान अपने आप में कई खूबसूरती को समेटे हुए। रेगिस्तान के बीच किले और प्राचीन महलों को देखने दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ जितना लोगों को लुभाती हैं, वहीं यहाँ के भूतिया गांव उतना ही लोगों को डराते भी हैं। भारत का सबसे डरावना किला भानगढ़ का किला राजस्थान में है, तो वहीं एक भूतिया गांव कुलधरा भी राजस्थान की विरासत है। इस गांव को लेकर ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि लोग रात क्या दिन में भी यहाँ जाने से डरते हैं। रेगिस्तान के बीच कई किलोमीटर तक फैले इस खंडर में सिर्फ सन्नाटा है। जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस खंडर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ खंडर ही खंडर है और सन्नाटा सनातन रेगिस्तान का खालीपन दिखता है। टूटे मकान, टूटी दीवारें डर को और बढ़ा देती हैं। शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लोगों के लिए रहस्य बना ये गांव अपने अंदर कई कहानियों को समेटे हुए है। गांव को मिले श्राप के कारण आज तक यह गांव खाली पड़ा है, कोई भी यहाँ आता जाता नहीं है। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। दोस्तों, बात 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। भी यहाँ खुशियाँ थी, चहल पहल हुआ करती थी। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 5000 से अधिक ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करा करते थे। उस रियासत का दीवान सालम सिंह बड़ा ही अय्याश और मक्कार था। उसकी गंदी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था, तथा उसने गांव वालों को संदेश पहुंचाया कि वो लोग लड़की को उसके पास सौंप दें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ताकि मद में चूर दीवाने ने लड़की को पाने के लिए धमकी दी कि अगर गांव वालों ने पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं सौंपी तो वो हमला कर देगा और लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान की धमकी के बाद गांव वाले लड़की की सम्मान में एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और लड़की और उसकी इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव खाली करने का फैसला किया। सलीम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव के लोग रात में गांव छोड़कर चले गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि वहां कभी भी कोई भी व्यक्ति बस नहीं पाएगा, जिसके बाद से वो कुलधरा गांव वीरान हो गया। लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने इन कहानियों पर भरोसा नहीं किया और वहां बसने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ अनहोनी होने लगी। के बाद से फिर कोई भी वहां नहीं पहुंचा। दोस्तों, कहा जाता है खाली पड़े गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी वहां सुनाई देती है। महिलाओं की चूड़ियां, पायलों की आवाजें रात में सुनाई देती हैं। सरकार ने भी इस इलाके को बसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। धरा गांव और उसके पास का गांव खावा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। दोस्तों, ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। शासन सुरक्षा के लिहाज से गांव के मुहाने पर बड़ा फाटक लगवा दिया है। कोई भी उस फाटक को लांघने की कोशिश नहीं करता। बाकी सैलानियों के लिए दिन के समय ये खुला होता है। सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटक यहाँ घूमने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गांव की कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइएगा।